नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। अभी बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले नीतीश कुमार, बैठक में राहुल गांधी भी मौजूद। आपको बता दें, विपक्षी एकता को धार देने में जुटे बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने आज दिल्ली के कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी नेता राहुल गांधी से मुलाकात की। यह मुलाकात खड़गे के आवास पर चल रही है, जिसमें नीतीश के साथ जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के अलावा कैबिनेट मंत्री संजय झा भी मौजूद हैं। विपक्षी दलों की इस बैठक को काफ़ी अहम माना जा रहा है। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की जीत और सरकार गठन के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे से नीतीश कुमार की यह पहली मुलाकात थी। साथ ही बता दें, इससे पहले कल नीतीश कुमार ने और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की थी। इस दौरान केंद्र सरकार के लाए गए अध्यादेश के खिलाफ केजरीवाल सरकार ने समर्थन देने का ऐलान किया था। मुख्यमंत्री आवास पर दोनों नेताओं के बीच लोकसभा चुनाव 2024 में कई सियासी मुद्दों पर चर्चा हुई थी। इस दौरान नीतीश कुमार ने कहा कि दिल्ली की सरकार को काम करने से रोका जा रहा है, ये हैरानी भरा है। भाजपा के खिलाफ अभियान चलाने की बात कही थी। वहीं केजरीवाल ने कहा कि विपक्ष को एकजुट होकर केंद्र सरकार के इस तानाशाही अध्यादेश को संसद में हराना होगा। राज्यसभा में यह बिल पारित नहीं हुआ तो यह 2024 का सेमीफाइनल होगा और पूरे देश में बड़ा संदेश जाएगा। बड़ी खबर आ रही है, केसी त्यागी रिटर्न्स, टीम जेडीयू में वापसी, विशेष सलाहकार और मुख्य प्रवक्ता की जिम्मेदारी मिली। साथ ही केसी त्यागी की एक बार फिर से जेडीयू टीम में सम्मानपूर्वक वापसी हुई है। त्यागी को इस बार पार्टी का विशेष सलाहकार बनाया गया है। साथ ही मुख्य धारा में रखने के लिए उन्हें मुख्य प्रवक्ता की भी जिम्मेदारी दी गई है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की ओर से पत्र जारी कर केसी त्यागी को पार्टी में सम्मान के साथ पद दिया गया है। बता दें कि केसी त्यागी को मार्च महीने में राष्ट्रीय महासचिव और प्रवक्ता के पद से हटा दिया गया था। हालांकि जेडीयू की ओर से त्यागी को हटाए जाने को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया था। वहीं उस वक्त त्यागी ने कहा था कि वह पार्टी के किसी जिम्मेदारी वाले पद पर खुद काम नहीं करना चाहते हैं। इसके साथ ही त्यागी पिछले 2 दशकों से जेडीयू का राष्ट्रीय चेहरा थे। साथ ही लंबे समय तक वे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ काम कर चुके हैं। राजनीतिक जानकारों के अनुसार एक समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए दिल्ली का सारा सिस्टम उनके आसपास ही रहता था, लेकिन मार्च में जब पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की सूची जारी की तो त्यागी का नाम ही गायब था। उस समय केसी त्यागी ने खुद कहा कि उन्हें अब सक्रिय रूप से पार्टी में कोई जिम्मेदारी नहीं चाहिए और इस पर उन्होंने खुद ही अपील की थी। अभी बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले सम्राट चौधरी, महासंपर्क अभियान पर मंथन, पीएम मोदी हो सकते हैं शामिल। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने आज दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। इस दौरान सम्राट ने कहा कि आज पार्टी के कुशल संगठनकर्ता लोकप्रिय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लिया और महासंपर्क अभियान को सफल बनाने के लिए उनका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। सम्राट चौधरी ने ट्वीट कर जेपी नड्डा से मुलाकात की जानकारी दी। सम्राट चौधरी ने ट्वीट कर लिखा कि आज पार्टी के कुशल संगठनकर्ता लोकप्रिय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नई दिल्ली में आत्मीय मुलाकात कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। मुलाकात में अध्यक्ष जी से आगामी 30 मई से 30 जून तक चलने वाले महासंपर्क अभियान को सफल बनाने हेतु उनका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। राज्यसभा संसद ने कहा कि संसद सत्र में एमएमयू किशनगंज की बात उठाएंगे। फंड रिलीज क्यों नहीं किया जा रहा है? फंड रिलीज करने में क्या दिक्कत है? इमरान प्रतापगढ़ी ने आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने हज यात्रियों को उतनी सुविधा नहीं दी है जितना देनी चाहिए। बड़ी खबर, बाबा बागेश्वर ने अक्षरा सिंह से कही ऐसी बात कि हैरान रह गई थी भोजपुरी एक्ट्रेस, खुद खोला मुलाकात का राज। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जब पटना में थे तो उनसे मिलने वाले लोगों का तांता लगा था। पैरवी, सिफारिश और पहुंच के बूते कई लोग उस होटल में पहुंचने में सफल रहे जहां धीरेन्द्र शास्त्री ठहरे थे। उसी दौरान एक तस्वीर और वीडियो सामने आया था जिसमें भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह बाबा बागेश्वर के सामने बैठी है। अक्षरा सिंह उस वीडियो में कुछ गाते हुए भी दिख रही थी। भोजपुरी एक्ट्रेस ने आज वह पूरा वाकया बताया।
अब अक्षरा सिंह ने ये राज खोला है कि बाबा बागेश्वर से मुलाकात के दौरान क्या हुआ। अक्षरा सिंह ने कहा कि वह बाबा से पर्ची निकलवाने नहीं गई थी, मैं तो सिर्फ उनसे मिलकर आशीर्वाद लेने गई थी। मैंने बाबा के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया, बाबा ने आशीर्वाद दिया और फिर कहा कि एक गाना सुना दो। अक्षरा सिंह ने कहा कि बाबा बागेश्वर की बात सुनकर मैं थोड़ी देर के लिए दंग और हैरान रह गई थी। अक्षरा सिंह ने कहा कि बाबा बागेश्वर को सुनने के लिए लाखों लोगों की भीड़ जुटती है। वो मुझसे कह रहे थे कि 2 लाइन गाना सुना दो। पहले मैंने सोचा कि क्या सुना, फिर मैंने भजन गाया। मेरा भजन सुनने के बाद बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने ताली बजाकर आशीर्वाद दिया। मैं उनका आशीर्वाद लेकर वहां से निकली और मुझे बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग हुई। अक्षरा सिंह ने कहा बागेश्वर धाम की जय हो। उन्होंने कहा कि भोजपुरी अभिनेत्री ने कहा कि पटना जाकर उन्होंने खुद देखा था कि बाबा को सुनने के लिए कितने लाख लोग जुटते थे। कितनी भीड़ थी इसका अंदाजा लगाना मुश्किल था। ये इस बात का प्रमाण है कि बिहार और यूपी के हर घर के बच्चे बच्चे के मन में आस्था है। आस्था की कहीं से कोई कमी नहीं है।